नमस्कार। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के इस मनोज्ञ कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित महाराष्ट्र शासन के शिक्षा मंत्री आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल जी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय सुरेश गोसाई जी, जिन महानुभावों ने पुणे यूनिवर्सिटी की प्राध्यापक अथवा छात्र के नाते समाज जीवन प्रारंभ करके समाज जीवन में अपना कीर्ति स्थापित किया है, ऐसे डॉक्टर मजुमदार जी, डॉक्टर के संचेती जी, आदरणीय श्रीमती सामा भाटे जी, आदरणीय डॉक्टर प्रमोद चौधरी जी, आदरणीय डॉक्टर अरुणा रामचंद्र धरे जी, मंच पे उपस्थित डॉक्टर पराग कालकर जी, प्रो वाइस चांसलर, आदरणीय श्री राजेंद्र वी के पाटिल जी, अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष, डॉक्टर प्रफुल्ल पवार जी, रजिस्ट्रार सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, समाज के सभी सम्मानित अतिथिगण, पत्रकार साथीगण, व्यक्तिगत मेरे लिए एक आज सौभाग्य की अवसर है। मैं आज पूज्य गोखले जी की नाम पे नामित गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के समावर्तन उत्सव में भाग लेने के लिए आया था, और सदैव मेरा पुणे यूनिवर्सिटी के प्रति, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के प्रति, मैं देश में जितने पब्लिक यूनिवर्सिटी देखा हूँ उनमें से मेरे मन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला कोई यूनिवर्सिटी है तो पुणे यूनिवर्सिटी है। इसलिए हमने विद्या जी को थोड़ा नाराज करके पुणे यूनिवर्सिटी में G20 करवाया। सिम्बायोसिस इन दिनों में एक अच्छी इंस्टीट्यूशन करके खड़ी हुई है, लेकिन मेरा मानना है, और पुणे की एक और आकर्षण मेरे लिए है, और मैं बहुत सालों से, लगभग 3 दशक से, जब बचपन से तो पुणे के बारे में भारत में कोई विद्यार्थी होगा शिवाजी को तो पढ़ेगा ही, शिवाजी को पढ़ेगा तो पुणे का परिचय होगा ही। लेकिन मैं प्रत्यक्ष 3 दशक पहले पुणे आया था। 90 की दशक में पहली बार पुणे आया था। तब से कहीं ना कहीं साल में एक आधा बार पुणे आ जाने का अवसर मिलता है, और मेरा एक बहुत स्पष्ट धारणा है, स्पष्ट समीक्षा है कि अभी कुछ सालों के, कुछ दशकों की नहीं, सदियों से भारत की सभ्यता को समझना, दिशा दर्शन करना, उसको मुखर रूप से इंटरप्रेट करना, समाज की सहज समय में हो या चुनौती वाला समय में हो, पुणे की नागरिकों की एक भूमिका रही है। और स्वाभाविक पुणे की इस नागरिक आधारित चिंतन प्रक्रिया की शिक्षा ही मूल आधार है। स्वाभाविक पुणे यूनिवर्सिटी इन दिनों में उसकी एपी सेंटर बनी है। पुणे में अभी मैं वाइस चांसलर साहब से पूछ रहा था, कितने यूनिवर्सिटी पुणे में आ गए। प्रदेश सरकार, भारत सरकार, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इस 4 कैटेगरी में यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस
અને યુનિવર્સિટી ઇક્વિવેલેન્ટ इंस्टीट्यूशंस, हमारी नेशनल लैबोरेटरी भी यूनिवर्सिटी है, आइजर भी एक इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। ये सारे को मिलाए तो पुणे में कम से कम 25 से ज़्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्ञान पुंज है। एकेडेमिया की, विद्वान सभा की कोई कमी नहीं है। नीति निर्धारण में पुणे में और एक विशेषता है, भारत में मैं अन्य केंद्रों को दिखता हूं, उद्योग और नीति निर्धारक दोनों पुणे की विद्वत सभा को निर्भर करते हैं, दिखाने के लिए नहीं। यह मंच की उपस्थिति इसकी प्रमाण है। अगर समाज में विद्वत सभा की महत्व नहीं होता तो पुणे की आज ये परिचय भी नहीं बनता। परामर्श करना अलग बात है, महत्व देना अलग बात है। पुणे की एक संस्कृति में है कि इन तीनों की एक इक्वल कोलैबोरेशन, समान स्तर पे समझौता हुई है, एक सहमति बनी है। मैं अगर आज सुबह जिस संस्था में गया था, गोखले इंस्टीट्यूट की कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पॉलिसी फ्रेमिंग को मैं अगर कैलकुलेट हिसाब करता हूं, आज़ादी के उपरांत भारत में विशेष करके गरीबों के बारे में, ग्रामीणों के बारे में, वंचित वर्गों के बारे में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में ऐसा कोई नीति नहीं हुई है जिसकी जर्मिनेशन गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में नहीं हुई है। कृषि उत्पादन की मूल्य निर्धारण हो या राष्ट्रीय आमदनी किसको कहा जाएगा, इंडिविजुअल इनकम से लेके कॉरपोरेट, कम्युनिटी और नेशनल इनकम की धारणा क्या होगी, उसकी मानक पुणे ने बनाया है। फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन नहीं बनी है। सहकार इस समाज में है, लेकिन उसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेम में डालने के काम गोखले इंस्टीट्यूट ने किया है। उसके पहले गोखले इंस्टीट्यूट में सोसाइटी ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गठन करके तिलक गोखले जी ने संविधान सभा की विमर्श को भी पुणे में लाया था। भारत की समाज चरित्र में भाईचारा, सहवास, एकात्मता, ये चरित्र है भारत की। कभी लोग इंडिक स्टडी के बारे में समीक्षा करते हैं, चर्चा करते हैं, और देश विदेश में हमको इसकी कई प्रकार की इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। सांप सपेरों की देश से लेके फिलोसॉफिकल एम्पावरमेंट तक कई प्रकार की इंटरप्रिटेशन भारत के प्रति वेस्टर्न वर्ल्ड की, आउटसाइड इंडिया वर्ल्ड की है। डेमोक्रेसी में सभी मतों को हमें सम्मान करनी चाहिए, लेकिन उसकी कोई प्रैक्टिस करता है, एक्सपेरिमेंट होती है, तब जाके विषय पता चलता है। ये सारे के विषय पुणे में हुई है, एक्सपेरिमेंट सदियों से हुई है। मैं सिर्फ पुणे एक डेस्टिनेशन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग का मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, उससे कुछ बियॉन्ड है। मैं पिछले 9 साल से भारत सरकार में काम कर रहा हूँ। प्रारंभिक 7 साल में पेट्रोलियम विभाग के काम किया, जिसमें एक इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री के अंदर वेलफेयर रिजिम भी लाया जा सकता है। उस थॉट प्रोसेस में पुणे की भी एक कंट्रीब्यूशन है। मैं उसको आपको रिवील करता हूँ। अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बेनिफिशियरियों के लिए 100 रुपया पर सिलेंडर दाम घटाया। उसके पहले सिलेंडर के ऊपर 200 रुपया दाम घटाया था। उसके पहले थोड़े महीना पहले 200 रुपया की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब्सिडी
एलपीजी कंज्यूमर जो उज्ज्वला में लाभार्थी है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उसको दिया था। आज उज्ज्वला एक वेलफेयर इकोनॉमी के, वेलफेयर गवर्नेंस के, वेलफेयर एम्पावरमेंट के, वेलफेयर सेंट्रिक एम्पावरमेंट के, वुमेन लेड एम्पावरमेंट की एक केस स्टडी बना है। कॉर्क स्मिथ करके एक अमेरिका की प्रोफेसर, दुर्भाग्य से जिनकी कोरोना में मृत्यु हो गई, वो मेरे को 2014 में मिलते हैं, 14-15 में मेरे को मिलते हैं। उन्होंने मेरे को एक एडवाइस दिया, एक नोट बना के दिया कि भारत में हर एक साल डोमेस्टिक पॉल्यूशन में 5 करोड़ लोग मरते हैं, महिला लोग यानी महिला। विश्व में 15 लाख महिलाओं की जान चली जाती है, भारत में केवल 5 लाख। लकड़ी, उपले, मिट्टी की तेल, अन्य पॉल्यूटिंग फ्यूल के कारण ऐसे होती है। दमा, खांसी सिर्फ माँ को प्रभावित नहीं करता है, महिला को प्रभावित नहीं करता है। गरीब के घर में सब इकट्ठा रहते हो, किचन हुई है, डाइनिंग हुई है, लिविंग हुई है, बेडरूम भी हुई है। एक घर में सब रहते हैं तो धुआं सबको ग्रसित करता है। इससे मुक्ति कैसे मिलेगा? तब भारत में लगभग 14 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर थे। मैं अभी अगर पॉपुलेशन को एक्सट्रापोलेट करके कहूं, 30 करोड़ हाउस होल्ड है भारत में। 14 करोड़ लोग यानी बिलो 50% एलपीजी कंज्यूमर थे। उन्होंने एडवाइस मेरे को दिया, कॉर्क स्मिथ जी ने, कि आप इसकी चैलेंज को समझो। गरीब आदमी अपफ्रंट कॉस्ट यानी चूल्हे और सिलेंडर कनेक्शन की जो पहला कॉस्ट है, उसकी अफोर्डेबिलिटी का इश्यू है। क्या सरकार अपने बजट से उनको मदद कर सकती है? मैंने इस कामकाज को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गया। प्रधानमंत्री जी उस जिंदगी को जीने के कारण उनको अनुभव है, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, इस प्रकल्प को स्वीकृति दिया। आज एलपीजी कंज्यूमर की नंबर 30 करोड़ है, लगभग 99% हो चुका है। आज वुमेन एम्पावरमेंट की नई केस स्टडी बनी है। आपके मन में आ रहा होगा कि पुणे की कनेक्शन क्या है उसमें। कॉर्क स्मिथ ने अपने जिंदगी की 40 साल पुणे जिले की एक छोटी गांव में अमेरिका से आके प्रति वर्ष डाटा एनालिटिक्स करते थे। 3 महीनों पुणे में रहते थे। कुछ तो कारण होगा, पुणे उनको आकर्षित किया होगा, कुछ तो उन्होंने देखा होगा। इसलिए मित्रों, मैं आज बड़े आत्मविश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूं, आज हम जो पॉलिसी बनाने वाले हैं या पॉलिसी बना रहे हैं, या G20 में हमने एक एजुकेशन के ऊपर ग्लोबल मॉडल की चिंता की है, इसकी परिधि केवल भारत नहीं है। विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी इंडिया लेड मॉडल को, भारत लेड मॉडल को अपेक्षा करता है। मैं मानता हूं उस हंगर को, उस डिजायर को, उस अपेक्षा को पुणे में ताकत है उसको पूर्ण करने का। पुणे के पास वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। अगर 21वीं सदी एक ज्ञान आधारित सदी है, उस सदी में पुणे की ताकत है उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए। और उसकी केंद्र बिंदु निश्चित रूप में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, यही हब है। बाकी लोगों की विशेषत्वता है, या बाकी जो सारे इंस्टीट्यूशन है, नेशनल, स्टेट, प्राइवेट इनिशिएटिव से जो इंस्टीट्यूशन बने, सबके एक कैरेक्टर है। सभी मिलेंगे तब एक का नई स्ट्रैटेजी का उत्पन्न होती है। और पिछले कई सालों से समर्थ रामदास जी को मालूम नहीं था शिवाजी कब आएगा, लेकिन उन्होंने काम तैयारी शुरू कर दिया था। शिवाजी को दिखने के बाद समर्थ गुरु आपने काम नहीं किए थे, समर्थ गुरु पहले से काम शुरू किए थे। ऐसे मैंने इतिहास में पढ़ा है।
फिर उन्होंने शिवाजी को ढूंढा, फिर शिवाजी करके एक चरित्र मिलते हैं, फिर एक हिंदवी स्वराज्य का एक बेंचमार्क खड़ा होता है। इसलिए मित्रों, पुणे उस विरासत को आगे लेना है। इफ 21st century इज ए नॉलेज बेस्ड सेंचुरी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक सेंचुरी, पुणे की उद्योग, पुणे की नीति निर्धारक यानी देश की नीति निर्धारक, और पुणे की एकेडमिया उस फैसिलिटी, उस इकोसिस्टम को आज खड़ा कर रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ, देश की ओर से आपको आभार प्रकट करता हूँ। आपने उसको एक राइट कोहेरेंट ग्रुप आपने बनाया है, और उसमें से और आनंद की क्षण इसीलिए है कि आपने डॉक्टर मजूमदार, डॉक्टर संचेती, डॉक्टर प्रमोद चौधरी, मैं डॉक्टर प्रमोद चौधरी के बारे में एक शब्द कहूँगा। पुणे की इम्पैक्ट है, जिसे मैं कर्क स्मिथ का लिंक पुणे के साथ बताया। अभी G20 में जो 4-5 उपलब्धि हम मानते हैं, एक उपलब्धि कभी हमारी विरासत में हमको मिला था, भारत की व्यवसाय को सिल्क रूट के माध्यम से एक ग्लोबल ट्रेड रूट के नाम पे हम जानते थे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनविजन किया, एक ट्रेड रूट हम बनाए, भारत, अरब, यूरोप। एक दिन यूरोपियन आए थे अपने चीजों को, अपने नमक और कपड़े को भारत बेचने के लिए। आज भारत इक्वल फुटिंग में एक ट्रेड रूट की एनविजन कर रहा है, जो ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट से लेके ईस्टर्न यूरोप तक हम कल्पना करें। इस प्रकार की आउटकम आई है G20 में। दूसरा महत्वपूर्ण G20 के आउटकम है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, उसकी भी तार पुणे के साथ है और प्रमोद चौधरी जी के साथ है। आज विश्व क्या आप लोगों को मालूम होगा, मैं सिर्फ याद दिलाता हूं, विश्व के जितने बायोफ्यूल प्लांट लगे ग्लोबल स्तर पे, उसकी 12% टेक्नोलॉजी प्राज इंडस्ट्री की है। भारत की 85% एथेनॉल बनाने की टेक्नोलॉजी प्राज की है। मैं प्रमोद जी को बीच बीच में कहता हूं, मोनोपोली आप हो चुके हो। अभी प्रमोद जी कुछ दिन पहले मेरे को मिले थे, 2 दिन पहले मैंने उनको कहा कि आपने तो गन्ना इंडस्ट्री को जीवनदान करवाया, लेकिन आप भारत की एग्री प्रोड्यूस जो कचरा है, उस कचरे से आप एथेनॉल और एनर्जी, सभी में कार्बन है, सभी कार्बन को कैसे कैप्चर करके एनर्जी में कन्वर्जन करना, इसमें प्राज हमारी एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे प्रमोद चौधरी जी को आज हमने सम्मानित करने का अवसर दिया। 2 और सांस्कृतिक व्यक्तित्व, मैं कभी उनके बारे में, दोनों को कभी मिला नहीं था, लेकिन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था पहले से। और डॉक्टर संचेती, डॉक्टर मजूमदार जी के बारे में तो किसी को बोलने का नहीं। 20 साल पहले से हमको सिम्बायोसिस की एडमिशन करा दो, फोन आता है, हमारी नेतागिरी उसी में चलता है। कभी विद्या जी हमारी नहीं सुनती है, मेरिट में चलती है, लेकिन हमारे पास हमारी नेतागिरी चल जाता है कि भाई सिम्बायोसिस में हमने फोन कर दिया, हुआ नहीं हुआ उसकी बात देखेंगे जो होगा। एक मिसाल है, एक प्राइवेट इनिशिएटिव से भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी की कमिटमेंट भी दिख सकता है। विद्या दान, ये भारत की परंपरा है, उसको सही मायने में खड़ा करने वाले डॉक्टर मजूमदार, और जो पुणे में आएगा डॉक्टर संचेती की बोर्ड को बिना देखे तो जाएगा ही नहीं। ओवरब्रिज के पास ही है उनका बोर्ड, ऐसा है ना, एक ओवरब्रिज के पास बाईं साइड में डॉक्टर संचेती जी का बोर्ड है। हम हर एक बार सोचता हूँ डॉक्टर संचेती क्या है। पिछले बार मैं जब गृह मंत्री जी के साथ इस शहर में था, गृह मंत्री जी आदरणीय देवेंद्र जी और हम तीनों लोग इकट्ठा गाड़ी में जहाँ गृह मंत्री ने पूछा, ये डॉक्टर संचेती हमारा अजय संचेती का रिलेटिव होंगे क्या, इसलिए डॉक्टर संचेती को पुणे में आने वाले लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
लेकिन अरुणा रामचंद्र जी और आदरणीय समा भट्टे जी को आज हमने सम्मानित किया। ऐसे 5 बहुत जिनकी योगदान समाज जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही महानुभावों को आज मेरे को आपने अवसर दिया, उनको पूजन करने का, उनको सम्मानित करने का। ये व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए सौभाग्य की विषय है। मैं आप सभी को अब अमृत महोत्सव की समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये मिट्टी, आपके हाथ से दिया हुआ मिट्टी अभी दिल्ली की कर्तव्य पथ में रहने वाला है। देश भर में मिट्टी इकट्ठा हो रहा है। मैं महाराष्ट्र को बधाई देता हूँ, महाराष्ट्र की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बधाई देता हूँ। आपने उसमें पूरी मन से भागीदारी करके इसको यशस्वी बनाया। मैं आप सभी को देश की ओर से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ और उसी अपेक्षा को दोहराता हूँ। सदियों से पूर्ण देश को एक दिशा दिखाया है, उसको करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।